टॉपिक का नाम है, चैप्टर चल रहा था अपना चैप्टर नंबर 3 यूनिट का 2 कॉस्ट। इसमें मैंने आपको एक बेसिक टॉपिक पढ़ाया था, बहुत ही आसान सा। मैंने पहले क्या पढ़ाया था आपको? कॉस्ट का मीनिंग याद है? क्या होता है कॉस्ट? कॉस्ट मतलब कोई भी चीज़ को बनाने में जो अपना एक्सपेंडिचर लगा, खर्चा लगा, समझ रहे हो, उसको बनाने में, ठीक है। जो भी आप काम करते हो, कोई गुड्स बनाते होगे या कोई सर्विस बनाते होगे, तो कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred on producing a good or a service, या producing a, ठीक है ना, गुड और सर्विस, ठीक है सर। तो कोई भी गुड और सर्विस बनाने में जो भी हमारा मॉनेटरी एक्सपेंडिचर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट कहते हैं। लगता ही है सर, कोई भी काम करो खर्चा तो लगता ही है, बिना खर्चे के तो कैसे होगा? खर्चा तो सब जगह लगता है ना। अब सुनना, मैंने आपको बताया था खर्चा काहे पे लगता है? काहे पे लगता है? फैक्टर्स पे, सही है। खर्चा काहे पे लगता है? फैक्टर्स के ऊपर लगता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, सही है। कोई भी सामान बनाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो चाहिए, सही है। माल मटेरियल ये सब चीज़ें चाहिए होती, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर अपने पढ़ा, तो ये सब चीज़ें लाओगे तो खर्चा तो लगेगा इन पे, सही है। अब सुनना, तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन ने पढ़ा था उस दिन, एक होते हैं कुछ फैक्टर्स अपन बाहर से लाते हैं और कुछ फैक्टर्स अपन अपने ही यूज कर लेते हैं, जो अपने सेल्फ ओन्ड है। तो जो खुद के जो फैक्टर्स होते हैं उन पे जो खर्चा लगता है उसे क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो फैक्टर्स अपन बाहर से ला रहे हैं, ठीक है, जिसके पैसे भी देख के आ रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बोलो कोई दिक्कत? तो ये टॉपिक अपन ने लास्ट वाली क्लास में कवर कर लिया था और एक क्वेश्चन भी कवर कर लिया था अपन ने इसके साथ, ठीक है। चलो, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। अपन ने पढ़ा था प्रोडक्शन चैप्टर में, ये सब इंटर रिलेटेड है चैप्टर्स, इसलिए जरूरी है अच्छे से, छुट्टी उट्टी मत मारो भाई इसमें। देखो प्रोडक्शन, समझना मेरी बात को। प्रोडक्शन अपन ने पढ़ा, समझा उसको अच्छे से कि प्रोडक्शन कैसे होता है। दो टाइम पीरियड में पढ़ा। दो टाइम पीरियड में मतलब एक शॉर्ट रन में और दोनों में क्या सेम तरीके से होता था या डिफरेंट? सर दोनों में अलग अलग लॉ था। शॉर्ट रन में क्या था लॉ का नाम? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉन्ग रन में क्या लॉ था? रिटर्न्स टू स्केल। तो दोनों में प्रोडक्शन डिफरेंट तरीके से होता है, दोनों में फैक्टर्स का भी डिफरेंट मामला है। शॉर्ट रन में क्या होते हैं सर? दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है जो क्या रहता है फिक्स, और एक होता है वेरिएबल। तो असली में यहाँ पे कॉस्ट भी अलग तरीके से लगेगी। तो सुनना, शॉर्ट रन में जब प्रोडक्शन अलग तरीके से होता है तो शॉर्ट रन में कॉस्ट भी अलग होगी। शॉर्ट रन की कॉस्ट डिफरेंट होती है और लॉन्ग रन की कॉस्ट डिफरेंट होती है। तो कोई पूछे शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है? जो शॉर्ट रन में लगती है। बोले लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है? जो लॉन्ग रन में लगती है। क्या दोनों सेम होती है? नहीं। जब शॉर्ट रन लॉन्ग रन ही डिफरेंट होता है, दोनों में डिफरेंस है, तो फिर कॉस्ट भी डिफरेंट होगी, सही है। तो सुनना, शॉर्ट रन में हमारे कोर्स में 7 कॉस्ट पढ़नी है हमको। कितनी कॉस्ट? 7 कॉस्ट है हमारे कोर्स में शॉर्ट रन के अंदर, ठीक है। 7 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। और लॉन्ग रन में एक ही कॉस्ट है हमारे कोर्स में, ऐसा नहीं है होती एक ही है, होती तो और भी है, लेकिन हमारे कोर्स में एक ही होती है। देयर इज ओनली वन कॉस्ट जिसका नाम है LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सुनिएगा ढंग से, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता आपके लॉन्ग रन कॉस्ट, इसलिए तो ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। करें स्टार्ट। तो देखो, शॉर्ट रन की कॉस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। शॉर्ट रन में फैक्टर्स कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के। तो कॉस्ट भी कितनी प्रकार की होगी? 2 प्रकार की, है ना। फैक्टर्स कौन कौन से होते थे सर? कुछ होते हैं फिक्स, कुछ होते हैं वेरिएबल। जनरली कैपिटल को अपन फिक्स मान के चलते, पढ़ा है ना अपन ने सबने। तो शॉर्ट रन में देखो बेटा, 7 कॉस्ट पढ़नी है हमको। 7 कॉस्ट कौन सी है? सुनो, एक होता है जो टोटल कॉस्ट होती है। क्या बोलते हैं उसको? टोटल कॉस्ट। सर ये कोई डिफिकल्ट वर्ड है क्या? बताओ क्या होता है टोटल कॉस्ट मतलब? टोटल खर्चे। कोई भी काम करते हो, बोलो सर टोटल कितने खर्चे लगे ये बताओ। मान लो बोलो सर आपने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, टोटल कितने खर्चे लगते हैं आपके ये बताओ। तो टोटल खर्चे बता दूंगा मैं, सही है। एक होता है टोटल कॉस्ट, ठीक है। एक होता है सर टोटल मत बताओ, एक बच्चे की कॉस्ट कितनी आ रही है, मतलब आपके इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सब पे टोटल कितना खर्चा है वो मत बताओ, एक बच्चे पे कितना आ रहा है। समझ में आई मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका बैच है ना, अब आपके बैच के टोटल कॉस्ट मान लेता हूँ मैं, लेट से 1 लाख रुपए लगा, है ना, मान लेते हैं। अब 1 लाख रुपए लगा, 1 लाख तो टोटल खर्चा आया मेरा, ठीक है। डिवाइड बाय मान लो बच्चे हैं 50, तो एक बच्चे पे कितना खर्चा आया बताओ? कितना आया? 2000, है ना। 2000 ही तो है, वो पगली 20,000 कैसे आएगा?
मोहम्मद गौरी, क्या हो रहा है ये? तो हाँ, तो कितना आया एक बच्चे पे कॉस्ट? 2000। तो एक बच्चे पे कितना खर्च, मतलब एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा आ रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं? एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। मैंने अभी प्रोडक्शन चैप्टर में भी बताया था, वहां पे आता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज शब्द का मतलब ही क्या होता है? पर यूनिट, एक यूनिट का। टोटल मत बताओ सर, एक यूनिट पे बताओ। सही है। सो एक और कॉस्ट हम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट। शॉर्ट में इसको एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे ये भी हम। तो एक तो ये कॉस्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है, एक टोटल कॉस्ट पढ़ेंगे, एक एवरेज कॉस्ट पढ़ेंगे, एक और पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, शॉर्ट में इसको जो भी बोलते हैं, लेकिन अपन पूरा ही नाम बोलेंगे इसका। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई। देखो, अब सुनो। तो ये तो सर तीन ही हुई, आप तो बोल रहे हो 7 होती है। अब सुनना, टोटल कॉस्ट शॉर्ट रन में जब आपको निकालनी है, मान लो मेरे बिजनेस का शॉर्ट रन चल रहा है। शॉर्ट रन पता है ना सबको क्या होता है? पता है सबको, है ना? अब वो थोड़ी पढ़ाने की जरूरत है, शॉर्ट रन पता है सबको क्या होता है। मान लो मेरे बिजनेस का शॉर्ट रन चल रहा है, तो मेरे तो अभी सारी कॉस्ट वेरिएबल होगी या फिक्स्ड होगी? फिक्स्ड भी होगी और सही है। तो टोटल खर्चे अगर मेरे से कोई पूछ रहा है, मान लो ये मोहम्मद गोरी मेरे से पूछे, बोलो सर आपके टोटल टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चा कितना आ जाता है, तो मैं कैसे बताऊंगा? मेरे कुछ फिक्स खर्चे भी हैं और कुछ दोनों जोड़ के बताऊंगा। सही है। तो टोटल कॉस्ट कैसे आती है सर? दोनों को जोड़ के। एक होती है बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्या कहते हैं उसको? मेरे जितने भी फिक्स खर्चे हैं जोड़ के बता दूंगा। सही है, ठीक है। और जो भी मेरे वेरिएबल खर्चे हैं वो भी जोड़ के बता दूंगा, क्योंकि लगते तो दोनों ही है मेरे, शॉर्ट रन चल रहा है ना क्योंकि। सही है। अच्छा, ऐसे ही एवरेज कॉस्ट, टोटल में एवरेज मतलब एक बच्चे पे। अब एक बच्चे पे कौन से फैक्टर्स यूज आ रहे होंगे, फिक्स्ड या वेरिएबल? दोनों ही यूज आ रहे हैं, दो खर्चे तो दोनों ही लग रहे हैं सर। तो एवरेज कॉस्ट में भी दो होते हैं बेटा, एक होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, क्या कहते हैं उसको? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, पढ़ाऊंगा जब समझ में आएगा। और इसको क्या कहते हैं? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं एवीसी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एएफसी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं टीएफसी, इसको बोलते हैं टीवीसी, इसको बोलते हैं टीसी। ठीक है भाई, और उसका तो पता ही है आपको। चलो, तो कितनी कॉस्ट होगी बेटा? 7। तो ये 7 कॉस्ट है। स्टार्ट करें। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वही इस पूरे इन सातों में कॉमन रहने वाला है, अच्छे से सुनना। ठीक है, तो मान लो अभी आपको जैसे कि मान लो मैंने एक रेस्टोरेंट चालू किया। ठीक है, अब आप पूछ रहे, बोले सर टोटल कितने खर्चे लग जाते हैं आपके? मान लो मैंने हलवाई की दुकान चालू करी, ठीक है, काइंड ऑफ छोटा रेस्टोरेंट। अब सुनना, तो बोलो सर आपके कितने खर्चे लग जाते हैं? तो मैं कैसे बताऊंगा टोटल खर्चे? टोटल कॉस्ट कैसे बताऊंगा? सर मेरे कुछ फिक्स खर्चे होंगे, कुछ वेरिएबल खर्चे होंगे, दोनों को जोड़ दूंगा। तो मान लेते हैं मेरे फिक्स खर्चे महीने के लगते हैं, रेंट वेंट ये सब मिला के ना, कई चीज़ें हैं फिक्स खर्चे। ठीक है, रेंट है, कुछ परमानेंट स्टाफ है उसकी सैलरी है, ऐसे करके। तो मेरे कुछ फिक्स खर्चे हैं जो कि है मान लेते हैं 50,000 के। ठीक है, ओके। अच्छा, वेरिएबल खर्चे क्या होते हैं? जो माल मटेरियल लेबर, रॉ मटेरियल लेबर पे लगते हैं, जो वेरिएबल फैक्टर्स पे लगते हैं उसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। जो फिक्स फैक्टर पे खर्चे लगते हैं उसे क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट। जो फिक्स फैक्टर्स को लाने में जो खर्चा लग रहा है, मान लो आपने किसी से दुकान ली किराए पे। अरे तुम क्या कर रहे हो यार, पागल हो गया? पढ़ाई बेटा गलत बात, पढ़ाते हुए नहीं। हाँ, तो अब माल मटेरियल लेबर कुछ ना फिक्स फैक्टर्स लगते हैं। जैसे मान लो आपने बिल्डिंग ली किराए पे, दुकान ली किराए पे, तो क्या लगेगा? रेंट लगेगा। समझ लो, मान लो आपने एक वॉचमैन रखा, तो क्या देना पड़ेगा? उसको सैलरी देना पड़ेगा। आपने एक वो रखा कैशियर, है ना, कैश का जो हिसाब करेगा, उसको उसकी भी सैलरी देनी पड़ेगी आपको। तो ये क्या है? फिक्स खर्चे हैं। झाड़ू वाली आती है, उसका भी क्या देना पड़ेगा? सैलरी देना पड़ेगा। फिक्स खर्चे हैं हमारे। ठीक है, तो कुछ फिक्स खर्चे होते हैं। तो फिक्स खर्चे मान लो हमारे लिए कितने लग रहे हैं? 50,000। अच्छा सर, माल मटेरियल लेबर भी तो लगता होगा। अब जब हलवाई हो तो माल मटेरियल लेबर, तेल, आलू, सब्जी वब्जी, ये सारी चीज़ें भी लगती है, आटा वाटा, सारी चीज़ें हैं, है ना। लेबर भी आती है, समझ लो, जो बनाएगा, है ना। तो वो लेबर खर्चा कौन सा होता है? सैलरी क्या होता है? फिक्स खर्चा। लेबर क्या होता है? वेरिएबल खर्चा। याद रखना, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ। सैलरी काय में लिखते थे? अकाउंट्स में, पीएनएल में। वेजेस का लिखते थे? ट्रेडिंग में। क्यों? क्योंकि सर वो तो चेंज होती रहती है। सही है, सैलरी, लेकिन परमानेंट स्टाफ तो सेम ही रहता है ना, ऐसा। तो याद रखिएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं महीने के कितने हो गए? 1,00,000 रुपए का वेरिएबल खर्चा है, इस महीने लगाए। जरूरी थोड़ी अगले महीने, क्या पता अगले महीने ज़्यादा बनाऊँ तो ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा लगेगा, कम बनाओगे तो सही है ना। तो मान लो, अब बताओ टोटल खर्चा कितने हुए मेरे?
अगर फिक्स फैक्टर्स पे लगे 50,000, वेरिएबल फैक्टर्स पे लगे 1 लाख रुपए, तो टोटल कितने लगे? 1.5 लाख। सही है, 1.5 लाख रुपए टोटल लग गए। सही है, तो सर ये तो टोटल लगे ना। सर आपने यूनिट्स कितनी बनाई? भाई मान लो यूनिट्स कितनी बनाई वो समझ लो, ठीक है। अब मान लो टोटल कितने लगे मेरे? 1.5 लाख। लेकिन मान लो मैंने समोसे बनाए, है ना, 5,000। कितने बनाए? या 10,000 बनाए? कितने बनाए? 10,000 समोसे। 1.5 लाख कितने पे लगा? 10,000 पे। तो एक समोसा कितने में बना? तो उसको डिवाइड कर दो, 1 यूनिट का आ जाएगा। समझ गए? तो इससे अगर हम डिवाइड कर दें, आउटपुट टोटल क्वांटिटी कितनी बनाई? समझ लो, अरे जैसे मान लो आज 100 रुपये लगे, समोसे बनाए 2, तो एक समोसा कितने में पड़ा? 50 रुपये में तो पड़ा। सही है, तो 100 रुपये लगे तो और 2 समोसे पे लगे तो 50-50 ही तो हुआ। तो ऐसे ही 1.5 लाख रुपए लगे और 10,000 समोसे बने, तो एक समोसा कितने में बना? 15 रुपये में। सही है क्या? कोई दिक्कत? तो एक समोसे की कॉस्ट निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? एवरेज कॉस्ट। एक यूनिट की कॉस्ट को बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। समझ में आया? टोटल, सबका टोटल जोड़ के क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट। समझ में आया? अब एक यूनिट, एक समोसा कितने में बना? 15 में। अच्छा, इस 15 में कौन सा फैक्टर लगा होगा? फिक्स वाला या वेरिएबल वाला? दोनों ही लगे होंगे। कैसे? अब सोचो, आलू भी तो लगा है, आलू, आटा, है ना, आटा, ये सारी मटेरियल वगैरह लगा, लेबर लगा, ये भी लगा है। प्लस सर ये सब जो मशीन रखी है, कहाँ रखी है? रखी हुई तो दुकान में ही है ना। तो किराया मतलब जगह का भी तो यूज आ ही रहा है ना। समोसे की, समोसा जब बन रहा है तो उसमें फैक्टर तो वो भी यूज आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं। तो सुनना, एक समोसे में कितना फिक्स्ड फैक्टर इस्तेमाल हुआ? 15 रुपए का एक समोसा पड़ रहा है, उस 15 में से फिक्स्ड फैक्टर का योगदान कितना है? वो कैसे निकालेंगे सर? बड़ा सिंपल है। टोटल फिक्स फैक्टर कितने लग रहे हैं आपके? 50,000। टोटल फिक्स, देखो देखो, नहीं दिख रहा क्या? अब दिख रहा है? टोटल फिक्स फैक्टर कितने लगे? ये तो कितने समोसे पे लगे? 10,000 पे ना। तो एक समोसे पे कितना लगा? 50,000 टोटल लगे, डिवाइड बाय 10,000 समोसे बनाए, तो ये तो 5 रुपये तो लगे। समझ रहे हो? एक समोसे में फिक्स फैक्टर का योगदान कितना है? 5 रुपये। अब बताओ, अगर फिक्स फैक्टर 5 रुपये का लगा तो वेरिएबल कितना लगा? 15 में से 5 तो फिक्स फैक्टर का योगदान है, तो बाकी 10 काय का है? तो ऐसे भी निकाल सकते हो। फिर भी वैसे अगर अपन निकालें, टोटल वेरिएबल खर्चे कितने लगे थे? वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, लेबर, बिजली का खर्चा, ये सारा है ना। कितने लगे थे? 1 लाख। लेकिन 1 लाख में समोसे कितने बने थे? वो तो 10,000 बने थे ना। तो एक समोसे पे कितना लगा सर? माल मटेरियल 10 रुपये का लगा। सही है कि नहीं है? ठीक है, तो ऐसे निकालते बेटा इनको। समझ में आया ये एग्जाम्पल? और यही चलेगा अपने जब पढ़ेंगे इसको ना। समझ में आया सभी को? अरे बोलो। एग्जाम्पल समझ में आया ना? एग्जाम्पल कॉस्ट का नहीं, एग्जाम्पल समझ में आई बात, है ना। अच्छा, लास्ट वाला तो क्या है? ये तो ऐसे ही पढ़ जी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? पक्का? चलो, तो स्टार्ट करते हैं अपन पहली कॉस्ट, और ये एग्जाम्पल याद रखना, है ना। चलो, तो फर्स्ट कॉस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या नाम है बेटा इसका? जल्दी उससे बता दो, क्या नाम है? टोटल कॉस्ट। ये तो जब तक नहीं पढ़ पाएंगे जब तक पहले क्या नहीं पढ़ेंगे? नीचे वाली दोनों पढ़नी पड़ेगी ना, दोनों को जोड़ के आता है ना वो। तो पहले वो पढ़ लें सर। तो पहले कौन सी पढ़ेंगे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा इसको? TFC। क्या होता है ये? नाम में ही है डेफिनेशन। देखो, टोटल, टोटल मतलब सर टोटल सबका जोड़ के, कॉस्ट मतलब खर्चा। तो इट इज द टोटल खर्चा जो कौन से फैक्टर्स पे लगा? सिंपल। सो इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन, कौन से फैक्टर्स? इनकर्ड ऑन बाइंग और हायरिंग। भाई कुछ फैक्टर्स को आप बाय करते हो, कुछ को आप हायर करते हो। बाइंग और हायरिंग ऑफ कौन से फैक्टर्स? फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर फिक्स्ड फैक्टर्स को खरीदने में जो भी हमारा खर्चा लगा उसे हम क्या कहते हैं? उसका टोटल लगा दो, टोटल खर्चे टोटल लगा दो, उसे क्या बोलते हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल सर कौन से होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स? बताओ, जो भी आपका खर्चा लगा काय पे? एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड फैक्टर। जैसे लैंड पे क्या देना पड़ता है? रेंट। सही है। जो परमानेंट स्टाफ है, परमानेंट स्टाफ, उसको तनख्वाह देनी पड़ती है। सही है, उसका आउटपुट से लेना देना नहीं होता है। आज मान लो कितने भी बच्चे आए या जाएं, ओम जी को तो सेम सैलरी देंगे ना हम। उनकी सैलरी चेंज थोड़ी होती है क्वांटिटी के हिसाब से, उनकी तो फिक्स ही रहती है। तो फिक्स खर्चे हैं हमारे वो। समझ में आई मेरी बात? तनुश्री मैडम है, अब उनकी सैलरी फिक्स है। कितने भी बच्चे आए यहाँ पे, कम आए ज़्यादा आए, उनकी सैलरी तो फिक्स ही रहेगी ना। तो फिक्स एक्सपेंस है हमारे, परमानेंट स्टाफ है। समझ गए मेरी बात? सो एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी
और क्या होता है फिक्स खर्चा अपना? अब सुनना, डेप्रिसिएशन को इकोनॉमिक्स में, हमारी इकोनॉमिक्स में हम क्या मान के चलते हैं? अजम्पशन है, वैसे तो वेरिएबल भी होता है लेकिन फिर भी हम क्या मान के चलते हैं? फिक्स खर्चा मान के चलते हैं, कैलकुलेटेड ऑन एसएलएम। समझ में आ गई मेरी बात? स्ट्रेट लाइन मेथड जानते हैं सब लोग, है ना? दो होते हैं, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी। वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं। हो गया डेप्रिसिएशन चैप्टर, बस आने वाला है, बहुत सारे आएंगे मेथड्स उसमें अब की बार। 11th जितने नहीं है, दो बहुत सारे होते हैं। चलो, सो रेंट हो गया, सैलरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ईएमआई तो फिक्स रहती है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया नॉर्मली, है ना? और आपका इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। ये सारे फिक्स खर्चे हैं सर, हर साल आते ही आते हैं, बार बार आएंगे। सही है, इंश्योरेंस प्रीमियम। चलो, तो ये हमारे फिक्स खर्चे होते हैं। तो जो भी तुम्हारे जितने भी फिक्स खर्चे लग रहे हैं सब जोड़ लो, आ जाएगी उससे वैल्यू। सही है, तो ऐसे हमारे एग्जाम्पल में कितनी आ रही थी? 50,000। सही है, सारे खर्चे जोड़ लिए मैंने यही वाले, तो 50,000 लगभग खर्चा आ रहा था, जो हमारे फिक्स हैं, जो जाते ही जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? आज अभी हमारा जो इंस्टीट्यूशन है कॉन्सेप्ट्स, इसमें भी तो हमारे बहुत सारे फिक्स खर्चे हैं। रेंट जाता है, ये वाईफाई वगैरह के चार्जेस जाते हैं, वाईफाई का चार्जेस नॉर्मली फिक्स रहता है ना? और क्या बोलते हैं, परमानेंट स्टाफ है उसकी सैलरी जाती है, तो ये सारे खर्चे हैं सर। और जो हमने असेट्स खरीदी हुई हैं, एसी और ये सिस्टम वगैरह हैं, इन पे डेप्रिसिएशन लगता है, तो ये सारे जोड़ लेते हैं, तो बहुत सारे होते हैं खर्चे, तो फिक्स खर्चे। सही है, चलो अब सुनना, इसके बारे में और कुछ बातें करते हैं। तो जैसे हमेशा याद रखना बेटा, सर ये क्या रहता है शॉर्ट रन में? शॉर्ट रन में जब तक आप भाई कौन सी कॉस्ट पढ़ रहे हैं हम? शॉर्ट रन ही तो पढ़ रहे हैं। तो सर ये पूरे टाइम क्या रहने वाला है? फिक्स, ये चेंज नहीं होती कॉस्ट। ठीक है, ये खर्चे थोड़ा ना चेंज होंगे हमारे, चाहे कितने भी बच्चे आ जाएं, चाहे कम आ जाएं, चाहे ज़्यादा आ जाएं। ठीक है, अभी ज़्यादा आ रहे हैं, अभी तो मान लो ये सीज़न खत्म हो जाएगा सितंबर वाला, उसके बाद थोड़े कम हो जाएंगे, तो तब ये खर्चा थोड़ी कम हो जाता है, तब भी उतना ही लगता है। फिक्स खर्चे हैं सर ये तो, समझ लो, डोकरा किराया थोड़ी कम कर देगा, वो तो तब भी उतना ही लेगा ना यार। समझ लो, ही विल टेक द सेम रेंट, डजंट मैटर व्हाट द आउटपुट इज। कितने ही बच्चे हैं वो चेंज थोड़ी होता है, रेंट तो उतना ही लगेगा। सही है कि नहीं है? तो याद रखिएगा ये कॉस्ट क्या रहती है बेटा? TFC remains constant, fixed at all levels of output, at all levels of output। ये हमेशा क्या रहती है सर? फिक्स्ड रहती है। ठीक है, ऑब्वियसली शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, बोलने की तो क्या जरूरत है। ठीक है, एक और बात सर, एक बात बताओ, अगर एक भी बच्चा ना आए तो? हे भगवान, मान लो एक भी स्टूडेंट ना आए तो भी ये खर्चे तो लगेंगे। अंकल जी थोड़ी छोड़ देंगे रेंट, समझ लो, तो भी खर्चा तो लगेगा ही। लॉकडाउन में भी तो रेंट दे ही रहे थे, समझ गए मेरी बात? अब वही होटल का, रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लो, मान लो एक भी कस्टमर नहीं आए तो भी फिक्स खर्च, दुकान का रेंट तो देना पड़ेगा, फिक्स खर्चे तो देने पड़ेंगे। तो सर इवन एट जीरो आउटपुट भी बनाते हो तो भी ये खर्चा तो लगता है। तो याद रखना, TFC इज इनकर्ड इवन व्हेन द आउटपुट इज जीरो। चाहे भले ही आपका आउटपुट क्या हो, 1 यूनिट भी ना आवेगे, तो भी आपको ये खर्चा तो देने ही पड़ेंगे ना सर। TFC इज इनकर्ड इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो। बोलो समझ में आई कि ये बात समझ में? अरे बोलो, क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो आउटपुट बढ़ जाए तो, बच्चे ज़्यादा आ जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, आउटपुट के बढ़ने या घटने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये खर्चे क्या रहते हैं? फिक्स। ठीक है, सो वेदर वेदर आउटपुट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, चाहे आउटपुट बढ़े या घटे, वेदर आउटपुट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, TFC रिमेन्स फिक्स्ड। सर ये खर्चा क्या रहता है? कांस्टेंट ही रहता है। सही है क्या? आउटपुट के बढ़ने घटने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता सर। आउटपुट बढ़े या घटे, TFC क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। सही है, समझ में आया? ठीक है, TFC कैसे निकालते हैं सर? बड़ा आसान है, टोटल खर्चे में से क्या माइनस कर दो? टोटल वेरिएबल खर्चे। सही है, टोटल खर्चे कितने लगे थे अपने एग्जाम्पल में? 1.5 लाख, उसमें से वेरिएबल कितने थे? 1 लाख, तो 1.5 में से 1 लाख गया तो कितना बचा सर? सही है, तो एक तो ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला एक और भी होता है जो थोड़ी सी देर में बताऊंगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। अभी अपन ने निकाला था ना ऊपर, ये AFC निकाला था ना। AFC देखो कैसे निकाला था? TFC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, आउटपुट। तो अगर मैं AFC को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी तो आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? आ जाता है, कोई बात नहीं, अभी मत सोचो, लिख लो बस, इधर आना चाहिए ये वाली बात। क्या फॉर्मूला एक और है सर? क्या? TFC का AFC मल्टीप्लाइड विथ
आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। सही है, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं टीएफसी के, बस। चलो असर इस कैसा बनता है, इसका डायग्राम वायग्राम देखते हैं। तो बेटा डायग्राम अगर समझना है सबसे पहले क्या बनाएंगे, टेबल। शेड्यूल जरूरी है, तभी तो वैल्यूज निकाल पाओगे आप। तो इधर ले रहा हूं आउटपुट, इधर ले रहा हूं टीएफसी। अब सुनना, मान लो मैंने काम चालू किया, 0 यूनिट बनाई, तभी तो ये खर्चे क्या लगते हैं सर, फिक्स। सही है, मान लो 10 रुपए लगे। 1 यूनिट बनाई तब भी कितने लगेंगे, 2 यूनिट बनाई तभी कितने लगेंगे सर। आउटपुट के बढ़ने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉस्ट क्या रहती है, फिक्स। तो अगर इसका डायग्राम बनाने बैठे अपन तो ये कैसा बनने वाला है डायग्राम, देखो यहाँ पे क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पे नीचे क्या बढ़ रहा है, आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। इधर क्या लेते हैं अपन, कॉस्ट को, टीएफसी, है ना। चलो अब सुनो, 0 यूनिट थी तो भी कितना लगता था, 10 रुपए। 1 यूनिट लगी तभी कितना, 10। 2 यूनिट बनाई तब भी कितना, 10। 3 यूनिट बनाई तब भी 10। 4 यूनिट बनाई तब भी 10। तो ये कर्व कैसे जाने वाला है सर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वी कैन से दैट हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, सो टीएफसी का कर्व कैसा होता है सर, टीएफसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व। अच्छा आप देखो सर, 0 यूनिट पे, 0 यूनिट मतलब कुछ भी नहीं बनाया, फिर भी 10 रुपए लग रहे हैं। मतलब ये कभी भी डायग्राम जो है ये कभी यहां से चालू नहीं होगा कभी भी। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कभी 0 होती ही नहीं। देखो हमेशा स्टार्ट ही कहां से हो रहा है, हमेशा इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो लगती है। दुनिया में एक भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहां फिक्स कॉस्ट ना लगे, है ही नहीं। ढूंढ के बता देना आप, लगेगी लगेगी, देयर इज नो बिजनेस लगेगी ही। फिक्स खर्चे तो लगते ही हैं सबके, चाहे थोड़े से लगे लेकिन लगेंगे। समझ में आ गई मेरी बात। तो देखो सर, ये तो हमेशा कुछ ना कुछ लगना ही है, 0 कभी इसकी होती नहीं, तो ये कभी ओरिजिन से चालू नहीं होता। इट स्टार्ट्स फ्रॉम, हमेशा ओरिजिन के ऊपर से, मतलब अबव द ओरिजिन। तो याद रखना, टीएफसी कभी ओरिजिन से नहीं चालू होता सर। कहां से चालू होगा, हमेशा ये यहां से चालू होता है। समझ गए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लगेगी ना हमेशा। तो याद रखना, टीएफसी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन या अबव द ओरिजिन, अबव द ओरिजिन। ऐसा क्यों सर, हमेशा क्यों ऊपर से चालू होगा, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ तो लगेगी। सही है, बिकॉज देयर विल बी ऑलवेज, देयर विल बी ऑलवेज सम टीएफसी, या फिर कह सकते हैं टीएफसी कैन नेवर बी 0, बिकॉज टीएफसी कैन नेवर बी 0। सही है, चलो समझ में आई सबको टीएफसी। अब दूसरी कॉस्ट सुनना बेटा, दूसरी जो कॉस्ट है इसका नाम है, ढंग से देखो, टीएफसी तो हो गई हमारी, और क्या लगता है बताओ शॉर्ट रन में टीएफसी के अलावा, टीवीसी। सही है, अब हम पढ़ेंगे टीवीसी, ध्यान देना सब लोग। दूसरी कॉस्ट है सेकंड नंबर की, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बनाओ, क्या है, बड़ा आसान है। कैसे बनाएंगे, इट इज द टोटल खर्चा जो कौन से फैक्टर्स पे लगा। सही है सर, बिजनेस करते हैं शॉर्ट रन में तो सर बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर भी लगते हैं, तो उन पे जो टोटल खर्चा लगा वो जोड़ लो, आ जाएगा। सही है, तो इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल मॉनेटरी एक्सपेंडिचर जो काय पे लगा, विच इज इनकर्ड ऑन कौन से फैक्टर्स, बाइंग और हायरिंग। सबको थोड़ी बाय करते हैं, कुछ को हायर भी करते हैं। तो सर ये वो खर्चा है जो काय पे लग रहा है, बाइंग और हायरिंग। कौन से फैक्टर्स, द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर वेरिएबल फैक्टर्स को खरीदने में जो भी आपका खर्चा लग रहा है वो जोड़ लो। सही है, अब आपने हलवाई की दुकान खोली तो जितने भी तुम्हारे वेरिएबल फैक्टर्स लग रहे हैं सारे जोड़ लो। सही है, जितना रॉ मटेरियल लगा वो जोड़ लो, वेरिएबल फैक्टर, लेबर का खर्चा जोड़ लो। लेबर क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर होता है, आउटपुट से चेंज होता है। अगर तुम्हारे फैक्ट्री में ज़्यादा आउटपुट हो रहा है तो ज़्यादा लेबर रखोगे, कम है तो कम रखोगे, समझ रहे हो, तो वो चेंज होता रहता है आउटपुट के हिसाब से। समझ में आया ऐसा। तो सुनिएगा सर, एग्जाम्पल कौन सा होता है ये, एक्सपेंडिचर ऑन कौन सा, रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर।
अच्छा एक बार बताओ, फ्यूल कितना डलेगा? जितना क्वांटिटी बनाओगे उतना चलेगा, ज़्यादा बनाओगे ज़्यादा तेल डलेगा, कम कम बनाओगे कम डलेगा। सही है, समोसे बना रहे हो, हलवाई हो, ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा लगेगा, कम बनाओगे तो, और कुछ नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं लगेगा। ये तो आउटपुट के हिसाब से लगता है सर। सही है, रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, इलेक्ट्रिसिटी। सही है, ये सारे हमारे लेबर, सारे हमारे कौन से खर्चे हैं? वेरिएबल वाले खर्चे हैं। समझ में आ गई मेरी बात? चलो तो सर इसको जोड़ लो, आ जाएगा आपका टोटल फिक्स खर्चा। सही है, देखो भाई, तो सर इसका कैसा होता है, मतलब इसका वो फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। टीवीसी कैसे आता है सर? टोटल कॉस्ट में से क्या माइनस कर दो? फिक्स्ड वाला। सही है, टोटल कॉस्ट कितनी थी तुम्हारी? 1.5 लाख। इसमें से अगर मैं फिक्स्ड वाला खर्चे माइनस कर दूं, फिक्स कितने कितने थे? 50,000 इक्वल्स टू 1 लाख। बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ पढ़ना तो तेरे को वैसे ही नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। आजा बाहर आजा, बेटा जगह देना इसको, आराम से बाहर एंजॉय करके आएगा ये। आधा टेढ़ा हो, अरे बाहर जल्दी यार, टाइम नहीं है भाई मेरे पास। आजा आजा, अरे आजा प्लीज़, अब मैं फिर गुस्सा करूँगा, देख मेरा गुस्सा झेल नहीं पाएगा। आजा बाहर आ बेटा, बाहर आ जा, मैं बोल रहा हूँ ना, बस एक ही बार बोलूँगा, बाहर पहुँच जा। दिमाग खराब करते हो। हाँ भाई इधर देखो, तो एक तो ये फॉर्मूला होता है अपना बाहर। वैसे भी यहाँ बैठ के क्या पढ़ रहा था क्या तू? एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है अपना? दूसरा होता है सर वो एवीसी निकाली थी ना अपन ने, एक यूनिट पे कितना माल मटेरियल लगा था तुम्हारा? 10 रुपए का, ये था ना। एवीसी कैसे आता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो अगर मैं एवीसी इंटू क्वांटिटी कर दूँ तो भी तो आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी होता है, याद रखना, टीवीसी इक्वल्स टू एवीसी इंटू क्वांटिटी आउटपुट। ठीक है, चलो तो ये भी फॉर्मूला याद रखना है ना। देखो अब उसके बाद में अपन क्या ले रहे हैं इधर सर, इसका उसको नेचर को समझते हैं, कैसा है इसका नेचर, क्या है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, एक बार बताओ, टीवीसी क्या होता रहता है? टीवीसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आउटपुट। टीवीसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आउटपुट। इसको इंग्लिश में और कैसे कहते हैं कि टीवीसी इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, ऐसा भी बोलते हैं। मतलब वो आउटपुट के हिसाब से फंक्शन करता है। कम लगेगी कम बनाओगे कम लगेगी, ज़्यादा बनाओगे ज़्यादा लगेगी, कुछ नहीं बनाओगे तो सिंपल है। तो ये बिल्कुल किसके हिसाब से चलता है? आउटपुट के हिसाब से। तो कह सकते हैं टीवीसी इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। मतलब ये आउटपुट के हिसाब से चलता है सर, बिल्कुल है ना। अगर आउटपुट बढ़ेगा, ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा लगने लग जाएगा ये खर्चा। भाई सिंपल बताओ, मान लो पहले 500 समोसे बनाते थे तो कम लगता था, अब 1000 बनाओगे तो ज़्यादा लगेगा ना। ज़्यादा रॉ मटेरियल, ज़्यादा लेबर का पैसा देना पड़ेगा आपको, ज़्यादा फ्यूल, पावर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा लगेगी, सिंपल सी बात है। तो आउटपुट बढ़ेगा तो ये कॉस्ट भी बढ़ती है। सर कम बनाएंगे तो कम हो जाएगी। मान लो अब तुम्हारे 500 बना रहे थे, अच्छा नहीं चल रहा है तो कम बनाओ, 100 यूनिट बनाओगे तो कम लगेगा। सही है, जितना बनाओगे उस हिसाब से लगता है ये तो। ठीक है, अच्छा 0 बनाओगे तो, अगर आउटपुट 0 होगा तो ये कॉस्ट भी क्या लगती है? ये लो सर, ये 0 हो सकती है, इसका मतलब। सही बात है। अभी एक बार बताओ, मान लो हमारे एक भी स्टूडेंट नहीं है तो फिर वेरिएबल खर्चे नहीं लगेंगे ना। फिर सोचो बिजली क्यों चलाऊंगा, फिर मैं ये सब क्यों चलाऊंगा जब बच्चा ही नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? फिर टी शर्ट का भी खर्चा नहीं लगेगा, भाई हम देंगे ही नहीं ना जब बच्चा ही नहीं आ रहा। तो वेरिएबल खर्चे लगेंगे नहीं। समझ में आ गई मेरी बात? वो तो तभी लगते हैं ना जब आउटपुट होता है। समझ गए? तो अगर आउटपुट है 0 तो टीवीसी भी क्या होगी? 0। सही है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो बताओ कैसा बनेगा? डायग्राम के लिए क्या बनाएंगे? टेबल। तो देखो एग्जाम्पल, इधर ले रहे हैं आउटपुट, इधर ले रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान देना बेटा, अब 0 यूनिट बनाएंगे तो कितना आएगा? ये 0। अब आपने देखा इसकी वैल्यू पहले क्या है, उसकी 0 नहीं थी, वो कुछ ना कुछ लगा ही था। देखो आप, TFC 0 था क्या? उसकी वैल्यू कितनी थी पहली? वो तो लगेगा ही कुछ ना कुछ रुपए। फिक्स खर्चा तो कुछ ना कुछ लगेगा ही लगेगा, लेकिन वेरिएबल खर्चा क्या हो सकता है? 0। कुछ नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं लगेगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो अब देखो 0 बनाओगे तो कितना लगेगा? सिंपल है, 0 ही लगेगा सर। जब कुछ बनाया नहीं तो लगेगा क्यों? ये तो बनाने पे ही लगता है। जैसे कि 0 बनाया तो 0 लग गया। अब सोचो, एक समोसा बनाया तो कुछ ना कुछ लगेगा खर्चा। मान लो 10 रुपये लग गया। ठीक है, 2 बनाए, मान लो कितना लग गया? 18 रुपये लग गया, मान लेते हैं। ठीक है, 3 बनाए, मान लेते हैं 24 रुपये लग गया। ठीक है, 4 बनाए, मान लो 36 रुपये लग गया। सही है, 5 बनाए, मान लो 50 रुपये लग गया। सही है, 6 बनाए, मान लेते हैं
72 लग गया। सही है। तो आप देखोगे तो क्या हो रहा है सर, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ते जा रहा है ना, देखो क्वांटिटी बढ़ रही है ना, वैसे वैसे ही खर्चा भी बढ़ी तो रहा है, बढ़ते जा रहा है। अरे हाँ है ना, देख लो आउटपुट भी बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, तो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, चेक अपवर्ड ही बनेगा, दोनों बढ़ते तो अपवर्ड बनता है। तो देखो लेकिन अपवर्ड में भी शेप देखो सर, डिजाइन, क्योंकि देखो इनिशियली क्या स्पीड रहेगी 10 का गैप, उसके बाद कितने से बढ़ा 8, फिर है ना, तो पहले क्या हो रहा है सर, स्पीड कम हो रही, बढ़ तो रहा है लेकिन स्पीड कम है, धीरे धीरे देखो 10 का गैप फिर 8। सही है, ठीक है। अब सुनना, मतलब जीरो से तो देखते नहीं, स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं, ये जीरो तो सिर्फ आपके समझाने के लिए मैं बनाता हूँ, टेबल हमेशा 1 से स्टार्ट होती है नॉर्मली। तो अगर आप यहाँ से देखोगे 10 कितने का गैप है सर, 8 का, 8 के बाद 6 का, स्पीड कम है ना, तो बढ़ता तो है लेकिन स्पीड कम होती है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। और बाद में कैसे बढ़ रहा है देखो, फिर ये गैप बढ़ते जा रहा है 12 का गैप, फिर गैप बढ़ रहा है ना, फिर ये तेजी से बढ़ती है, समझ रहे हो, तो कॉस्ट ये ऐसे बढ़ता है, समझ गए। तो अगर हम देखें तो टीवीसी का डायग्राम कैसा बनेगा सर, देखो ढंग से देखो, यहां पे क्या ले रहे हैं, क्या लेते हैं नीचे आउटपुट, और इधर टीवीसी, कैसा बनता है इसका शेप सर, देखो जब इधर देखो पहली वैल्यू देखो, जब आउटपुट जीरो होता है, ध्यान देना सब लोग यहां पे, जब आउटपुट क्वांटिटी है जीरो तो कॉस्ट भी क्या है, दोनों जीरो ही है ना। सही है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा ये, सही है। दूसरा क्या था 10, ठीक है। उसके बाद ये कैसे बढ़ रहा है सर, डिमिनिशिंग रेट से, पहले धीरे धीरे बढ़ता है, देखो तो पहले ही स्लो बढ़ता है, धीरे 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 धीरे, ठीक है। उसके बाद फिर तेजी से बढ़ता है, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो कैसे कैसा हुआ बेसिकली, इट इंक्रीजेज विथ कौन सी रेट, डिमिनिशिंग रेट, धीरे धीरे बढ़ता है, और फिर ये तेजी की रेट से बढ़ता है। तो इसको ये कैसा शेप होता है, इनवर्स एस शेप्ड, क्या कहते हैं बेटा इसको, इनवर्स एस शेप्ड कहते हैं हम, ठीक है। तो याद रखना टीवीसी इज इनवर्स एस शेप्ड, ठीक है। तो बढ़ता तो है लेकिन स्पीड चेंज होती है इसकी, समझ लो, जैसे प्रोडक्शन में नहीं होता था, पहले इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट, देन इट इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग, टीपी पहले कैसे बढ़ता था तेजी से और फिर धीरे धीरे, लेकिन ये उल्टा है, ये पहले कैसे बढ़ता है धीरे धीरे फिर तेजी से, ऑपोजिट चलता है। और ये बात बिल्कुल सच है, दिमाग लगाओ, मैंने कहा था ये चैप्टर से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि जैसा प्रोडक्शन होगा वैसे ही तो कॉस्ट लगेगी करस्पॉन्डिंग, अरे जैसे माँ बाप होंगे वैसी तो औलाद होगी, सही है ना भाई, तो जैसा प्रोडक्शन लगेगा वैसी ही कॉस्ट होगी, है ना। तो बात को समझो, प्रोडक्शन पहले कैसे होता है, टीपी का डायग्राम कैसा बनता है, पहले इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट, अगर प्रोडक्शन बढ़िया हो रहा है तो कॉस्ट कम लगेगी ना। सोचो पहली पहली कौन सी स्टेज होती है, सबसे पहले लॉ ऑफ शॉर्ट रन में, एक और आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, शॉर्ट रन में कितनी कॉस्ट पड़ेंगे हम 7। शॉर्ट रन में जो भी डायग्राम बन रहा है इन सबके पीछे क्या रीजन है, शॉर्ट रन में क्या लॉ लगता था, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कौन से लॉ से होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोपोर्शनेट, तो जो भी चीज है हो रही है उसका हर चीज का कारण क्या है प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो शॉर्ट रन में कुछ भी पूछे रीजन क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन। कितनी स्टेजेस होती थी उसमें 3, पहली स्टेज को क्या कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरी स्टेज को क्या कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, तो पहले और तीसरी को नेगेटिव रिटर्न, वहां तक तो जाते ही नहीं है, दूसरी तक ही जाते हैं ना अपन हमेशा नॉर्मली, समझदार प्रोड्यूसर, बताया था आपको, पढ़ाया था ना, ठीक है। चलो तो याद रखना आपका पहले प्रोडक्शन, अगर मैं लो आपको दिखाई देता हूं सामने देखो, ये डायग्राम्स बुक में नहीं होते, ठीक है। अब सुनो, कॉस्ट किसके हिसाब से चेंज होती है, प्रोडक्शन के, जैसा प्रोडक्शन वैसी तो कॉस्ट लगेगी भाई, जिस हिसाब से बनाओगे खर्चा उसी प्रकार से लगेगा। तो प्रोडक्शन कैसे होता है बताओ शॉर्ट रन में, टीपी कैसे बढ़ता है, टीपी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट, और फिर कैसे बढ़ता है, इट इंक्रीजेस विद, फिर कहां पहुंच जाता है, उसके बाद ऐसा होता है। अब आप देखना, तो पहले कैसे बढ़ता है बेटा इंक्रीजिंग रेट से, और फिर पहले वाली स्टेज को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरी वाली स्टेज को क्या बोलते हैं, सही है। अब कॉस्ट जो होता है ना बेटा बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है, हमेशा याद रखना, अगर प्रोडक्शन मस्त हो रहा है तो कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ेगी, जब प्रोडक्शन बढ़िया हो रहा है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सर क्या होता है, हर चीज फायदा फायदा होता है, देखो टीपी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट, एमपी भी बढ़ता है, एपी भी बढ़ता है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, याद आया,
समझ रहे हैं, जैसे जैसे करके लेबर को बढ़ा रहा था, फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा था उसका। तो सर जब प्रोडक्शन मस्त होता है ना तो कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती है। तो देखो कॉस्ट ऑपोजिट होगी, वो इंक्रीजिंग रेट से थी तो ये कैसे बढ़ेगी, डिमिनिशिंग रेट से। तो देखो ये धीरे धीरे बढ़ रही है, ऑपोजिट चल रहा है। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, बाद में प्रोडक्शन स्लो हो जाता है डिमिनिशिंग रेट से, तो कॉस्ट तेजी से बढ़ती है। जब नई नई गाड़ी होती है तो खर्चा कम मांगती है ना, डिमिनिशिंग रेट, और बाद में पुरानी होगी तो खर्चा ज्यादा मांगती है। ऐसे ही चलता है सिस्टम, समझ लो। जब नई नई गाड़ी है, शॉर्ट रन खरीदी है, तब तो खर्चे कम मांगती है, समझ रहे हो, धीरे धीरे बढ़ते हैं। बाद में जब पुरानी होने लगेगी तो ज्यादा मांगेगी, समझ रहे हो। तो पहले कैसे बढ़ता है, डिमिनिशिंग रेट से, बाद में कैसे बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट से, समझ रहे हो। ये है आपका टीवीसी। अब आप देख रहे हो दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं, है ना। देख लो आप, प्रोडक्शन पहले कैसे बढ़ा, तेजी से, तो कॉस्ट धीरे धीरे। बाद में प्रोडक्शन स्लो हो गया तो कॉस्ट तेजी से बढ़ेगी। आगे बात समझ में। और अब कोई आपसे अगर कभी जीवन में पूछ ले कि सर ये प्रोडक्शन धीरे धीरे क्यों बढ़ता है, टीवीसी पहले धीरे धीरे क्यों बढ़ता है, तो इसका रीजन क्या बोलोगे, ये रहा ऊपर, लॉ ऑफ, क्योंकि प्रोडक्शन कैसे होता है सर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स से। चैप्टर कॉस्ट चल रहा है बेटा सर, लेकिन सब जुड़ा हुआ है। कभी कोई पूछे वाई टीवीसी इंक्रीजेस धीरे धीरे, क्यों बताओ, टीवीसी इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट, रीजन लॉ, क्योंकि प्रोडक्शन सर कैसे होता है, मस्त, मतलब पहली स्टेज क्या नाम है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। आया समझ में? अच्छा, बाद में फिर ये तेजी से क्यों बढ़ता है बताओ सर, क्योंकि प्रोडक्शन में बाद में कौन सी स्टेज आ जाती है, बाद में वो तेजी से बढ़ेगा। कॉस्ट तेजी से क्यों बढ़ती है, बिकॉज क्योंकि प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। फिर से बोल रहा हूं, सामने देखो, अगर तुमसे ये पूछे कि ये धीरे धीरे क्यों बढ़ता है, तो बोल देना क्योंकि प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न से, प्रोडक्शन तेज हो रहा है ना, बढ़िया। अच्छा, बाद में कॉस्ट क्यों बढ़ती है, क्योंकि बाद में प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। और अगर कोई तुमसे पूछे अब पूरे का बताओ, पूरा मतलब ये पूरा ऐसा क्यों होता है, तो आप इन दोनों के बाप का नाम बोल देना जोड़ के। क्या है इन दोनों के बाप का नाम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। तो अगर कोई पूछे वाई टीवीसी इज इनवर्स एस शेप्ड, पूरा ऐसा क्यों है कि पहले धीरे धीरे बढ़ता है फिर तेजी से क्यों बढ़ता है, पूरे का बताओ, तो इन दोनों के बाप का नाम बोल दो, क्या नाम है उसका, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। शॉर्ट रन में जो भी कुछ हो रहा है उसका कारण क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस ही तो है। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन जैसा होगा वैसी तो कॉस्ट होगी। पूरी सारी सातों की सातों कॉस्ट के रीजन क्या है, यही है, इससे ज्यादा क्या बताऊं। सातों की सातों कॉस्ट का रीजन एक ही होने वाला है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, और तो कुछ होगा नहीं। तो याद रखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। चलो सर में आया सभी को। तो अगर आधा आधा पार्ट पूछे कि टीवीसी पहले धीरे धीरे क्यों बढ़ता है, तो धीरे धीरे इतना सा ही पूछ रहा है तो इतने से का ही जवाब दोगे। अगर वो बोले कि तेजी से क्यों बढ़ रहा है तो उतने का जवाब दोगे। पूरे का पूछे तो पूरे का जवाब दोगे। आगे बस समझ में पक्का। अब इन दोनों को जोड़ के क्या आता है, टीसी। टीसी को क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट। थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा काम, तीसरी कॉस्ट है क्योंकि फिर कल क्या है, बाकी तीन होगी। टोटल कॉस्ट क्या होता है सर, टोटल कॉस्ट सर आसान भाषा है, टोटल खर्चे। टोटल खर्चे को क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। जो भी तुमने ने टोटल क्वांटिटी बनाई उसको बनाने में कितना टोटल खर्चा लगा उसे क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। तो व्हाट इज टोटल कॉस्ट, इट इज द टोटल खर्चे जो लगे काय पे, इनकर्ड ऑन, कौन से फैक्टर्स, फिक्स्ड या वेरिएबल, सारे, इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। जो भी तुमने आउटपुट बनाया, टोटल कितना बनाया था हमने, 10,000 बनाया था ना, 10,000 समोसे बनाए थे। तो टोटल जितनी भी तुमने बनाई क्वांटिटी उस सबको बनाने में कितना लगा तुम्हारा टोटल खर्चा, उसे क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट। तो इट इज द टोटल खर्चा इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, जो भी तुमने टोटल बनाया। सही है, सही है, ऑन ऑल द फैक्टर्स, या कह सकते हो क्या होता है डेफिनेशन एक और, टीसी इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कौन से फैक्टर्स, फिक्स्ड या वेरिएबल, ऑल द फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स वेरिएबल दोनों मिला के। सही है, बोथ। अच्छा, एक और डेफिनेशन बन सकती है, टीसी क्या होता है, इट इज द समेशन ऑफ, दोनों को जोड़ के आता है ना सर,
फिक्स फैक्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये भी इसकी एक डेफिनेशन बन सकती है, इट इज द समेशन और एडिशन ऑफ टीएफसी एंड, सही है। इसका भी फॉर्मूला बना देते हैं सर। टीसी कैसे आता है, टीएफसी प्लस तुम्हारा कितना फिक्स फैक्टर लगा था 50, टोटल 50,000, वेरिएबल फैक्टर टोटल कितने लगे थे 1,00,000, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी बताओ 1,50,000, सही है। एक और फॉर्मूला भी बन सकता है, टीसी एवरेज कॉस्ट, एक समोसे की कॉस्ट क्या आई थी तुम्हारी 15 रुपए, 15 आई थी ना, और टोटल समोसे कितने बने थे, तो भी तो निकाल, ऐसे भी तो निकाल सकते हो। तो एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। कितना है 1,50,000 ही आगे ना। चलो अब सुनना, अब अगर हमें इसका भी तो नेचर समझे सर, इसका डायग्राम कैसा बनता है ये और वो। अब सुनना, ये दोनों से मिलके आ रहा है, ये तो दोनों से मिलके आ रहा है, सही है। तो एक बात बताओ, दोनों से मिलके आ रहा है तो फिर इसमें लक्षण किसके आएंगे, दोनों के ही आएंगे। बच्चे में किसके लक्षण आते हैं, माँ के या बाप के, आते हो दोनों के ही, चाहे कोई माने या ना माने। बाद में वो तो मम्मी बोलने लग जाते, बोले तो तुम पे ही है पूरा, लेकिन भाई आते तो दोनों के ही है ना, समझ रहे मेरी बात। तो सुनना, आउटपुट टीएफसी एंड टीवीसी, और फिर दोनों को जोड़ के क्या आएगा, ढंग से सुनना, टीएफसी को बोलते हैं माँ, क्या बोलते हैं, माँ, सही में माँ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इनका फिर वही रोका सेरेमनी, मेहंदी, हल्दी, शादी, वरमाला, समझ लो, फिर वो घूमने जाते हैं माहौल बनाने, है ना। तो घूमने जाएंगे, उसके बाद थोड़ा 9-10 महीने बाद ऐसा थोड़ा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है उसका नामकरण होता है, तो उसके बाद कौन होता है, टी सी। ये कौन होता है, बेटा क्यों बोल रहे हो, जेंडर वो करते तुम भी यार, नया जमाना है, कुछ भी हो सकता है। हाँ भाई, तो बच्चा, अब बच्चे में लक्षण किसके आएंगे, ढंग से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। देखो जो समझा रहा हूँ मैं बात, ऐसे थोड़ी मस्ती में ले रहा हूँ मैं, कोई तो रीज़न रहा होगा ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो अब सुनना, क्योंकि जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे होता है गेम, अब आप देखना। अब सुनो, 0 यूनिट बनाई तुमने, एक भी नहीं बनाई। अब दिमाग लगाओ, जब एक भी नहीं बनाई तो कौन सी तो बिल्कुल नहीं लगती, वो तो लगेगी नहीं, तो वो तो 0 है, सही बात है। जब तक बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता बाप को कोई लेने देना नहीं होता उससे, सही बात है। अभी तो आया भी नहीं ना, बाप क्या थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, जब तक उसको दिखेगी नहीं चीज़ वो इंटरेस्ट ही नहीं ले, समझ रहे मेरी बात, ठीक है, सही तो बोल रहा हूँ। तो जब तक बाहर ही नहीं आया बच्चा, वो भाई उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता वो, समझ रहे। तो मेनली तो सारा माँ ही करती है ना। तो याद रखिए, जब तक वो 0 है तो कौन सी तो बिल्कुल नहीं लगती, टीवीसी। लेकिन जब आउटपुट 0 है लेकिन तब भी कौन सी तो लगती है, तो याद रखना कुछ तो लगेगा। अब बताओ कितना लगा, 0 पे टोटल कॉस्ट कितनी आई 10। तो मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, जो कि बड़े बड़े टीचर्स गलत मारते हैं स्कूल के तो सारे ही, क्योंकि स्कूल में तो क्या सिखाया जाता है, वो दोनों से मिलके आती है, दोनों से जोड़ के ही आती है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हेन आउटपुट इज 0, तो टीसी कितनी लगी 10, किसकी वजह से लगी, इट इज ड्यू टू, क्यों, वो तो दोनों को जोड़ के आता है ना, जोड़ के आता है ना मोनिशा, बताओ, सही कह रहा हूं ना, वो तो दोनों को जोड़ के आता है, एक कैसे, लेकिन असली में आंसर क्या है, टीएफसी है। बाप का तो कोई रोल ही नहीं है ना सर, समझ में आई मेरी बात, इसलिए इंपॉर्टेंट था ये बताना। नहीं तो तुम तो बोलते बोथ, दोनों का रीजन है भाई, दोनों से मिलके आता है, दोनों ही रीजन हुआ, लेकिन असली में नहीं होता। जब आउटपुट 0 होता है ना बेटा, तब बाप का तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो टीसी क्यों लगा, ड्यू टू, समझ में आया क्या, अरे बोलो यस और नो, ठीक। अब सुनिएगा, अब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, एक बात को समझो, माँ का नेचर तो कभी बदलता ही नहीं है, आप देख लेना, जैसी आपके साथ बचपन में थी अभी भी वैसी है, और शायद 10 साल बाद भी वैसी रहेंगी, 20 साल बाद भी वैसी रहेंगी, आपके साथ उनका नेचर नहीं बदलता, बाप का बदलता है। मम्मी तो अभी तक भी थप्पड़ ही मारती है समझ रहे हो। तो मम्मी का नेचर नहीं बदलता है, किसका बदलता है, पिताजी का। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी और बिहेवियर, योर फादर्स बिहेवियर टुवर्ड्स यू विल चेंज होता है वो, समझ रहे हो, होता ही है। तो याद रखिएगा, तो माँ का तो चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो तो क्या रहेगी। अब देखो, आउटपुट के बढ़ने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितनी उम्र के हो जाओ उन पर कोई फर्क नहीं पड़ना। अब आप सोचो, वो तो वही है। अब आउटपुट जब आपने 1 यूनिट बनाई, तो अब कौन सी कॉस्ट चेंज होगी,
वो तो लगेगा अब, ठीक है, वो लगा मान लो 10 रुपए, तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आई? सही है सर, टोटल कॉस्ट पहले कितनी आई थी 10, अब कितनी आ रही है? ये तो चेंज हो गई, किसकी वजह से? दोनों कैसे हुआ? रीजन किसकी वजह से? देख लो आप, अब वो चेंज होने लग गई ना। चलो फिर भी एक और ले लो, एक और ले लो, ऐसी क्या बात है। अब देखो एक और यूनिट बना रहा हूं, दो, अब एक और एक्स्ट्रा बना रहा हूं, है ना। तो जब और एक्स्ट्रा यूनिट बनाते हो तो किसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तुम कितनी भी एक्स्ट्रा बना लो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना उसमें तो आउटपुट के बदलने से उसमें तो कोई फर्क ही नहीं आ रहा है। तो किस में आ रहा है? टीवीसी में। उसकी वजह से किस में आ रहा है? टीसी में। तो टीसी में फर्क किसकी वजह से आ रहा है? टीवीसी की वजह से। समझ रहे हो? देखो क्योंकि उसमें तो कोई फर्क ही नहीं आ रहा ना। अब देखो इट इज नॉट चेंजिंग, आउटपुट के बढ़ने से कोई फर्क पड़ रहा है उस पर? नहीं, वो तो तब भी उतनी लग रही थी। फर्क किस में पड़ेगा? सर क्या बढ़ जाती है आउटपुट बढ़ने से? अब आप सोचो 2 यूनिट बना रहे तो ज़्यादा क्या लगेगा? माल मटेरियल ज़्यादा लगेगा। तो कितना लगा? 18, कितना आएगा? 28। चेंज क्यों हुआ बताओ? आया बात समझ में? अब आप भी जानते हो ये कैसे चलने वाला है, ये तो उतना ही रहेगा। समझ गए? तो ये याद रख। अब इसके बाद किसको फॉलो करने लग जाता है वो? बिल्कुल। तो बच्चा सिर्फ जब जीरो आउटपुट पर होता है तो किसको फॉलो करता है? माँ को। उसके बाद पूरा किसको फॉलो करता है? बाप को। ठीक है, अब आप देखना इसकी डिजाइन भी वैसी ही बनेगी। फिर कितना था ये? चॉइस 34, ये कितना था? 36, 46, 50 था, 72 था, कितना? 82। ठीक है, अब बताओ बनाते बच्चे का डायग्राम ढंग से देखना फटाफट, है ना, फिर क्लास खत्म है। कई की क्लास है वैसे? अच्छा तुम्हें तो क्या ही पता होगा, सभी को का नहीं पता था, इसका क्या पता किसकी क्लास है। आउटपुट और इधर, हाँ भाई जल्दी से अब सुनो मेरी बात, करें स्टार्ट। देखो पहली वैल्यू क्या है टीसी की? 10। और उसकी माँ की भी वैल्यू क्या थी? वो भी कहाँ से चालू होती थी? अबव द ओरिजिन। ये भी कहाँ से चालू होती है? आया समझ में? तो इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम 10। सही है, पहला वैल्यू 10 है ना उसका भी। यहाँ पे वो ये 10 किसको फॉलो कर रहा है? टीसी स्टार्ट्स फ्रॉम अबव द ओरिजिन ड्यू टू माँ को फॉलो कर रहा है ना। और अब किसको फॉलो करेगा इसके बाद? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ते जाएगा, 1 2 3 4 5, तो फिर ये देखो बढ़ते जा रहे हैं बाप की जैसे। देख लो वही डिफरेंस है, 10 8 6 12, 10 8 6 12, सेम डिफरेंस है। सेम बाप के जैसे बढ़ेगा। बाप कैसे बढ़ता था? इंक्रीजेज विद डिमिनिशिंग रेट, देन इट इंक्रीजेज विद, तो पहले धीरे धीरे बढ़ता है सर, फिर तेजी से बढ़ता है। और रीजन वही है, पहले धीरे धीरे क्यों बढ़ता है? पहले धीरे धीरे क्यों बढ़ता है? डिमिनिशिंग रेट से। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रही है मतलब प्रोडक्शन बढ़िया हो रहा होगा। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, फिर धीरे धीरे क्यों बढ़ता है? और बोले पूरा ऐसा क्यों होता है? समझ में आया मेरी बात? तो टीसीबी कैसे बढ़ता है? इट इंक्रीजेज विद डिमिनिशिंग रेट, सेम रीजन, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। फिर कैसे बढ़ता है? तेजी से, लॉ ऑफ, और बोले पूरा ऐसा क्यों होता है? इनवर्स एस शेप्ड, इनवर्स एस शेप्ड, रीजन लॉ ऑफ। समझ में आया क्या सभी को? पक्का? एक लास्ट बात बता देता हूं, तो इसका बिहेवियर सर ये कैसा होता है? सेम टीएफसी जैसा होता है। व्हेन आउटपुट इज 0, ये तो तब भी लगेगा, क्यों? टीसी तो तब भी लग रहा है, 0 था तब भी क्यों लगा? किसकी वजह से? भूल मत जाना। उसके बाद जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस टीसी ऑल्सो इंक्रीजेस। सही है, टीसी भी बढ़ता है, क्यों? किसको फॉलो करता है? बिल्कुल सही है। अरे बोलो समझ में आया? और ये कहां से चालू होता है? टीसी ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम, किसकी वजह से? करेक्ट। समझ में आया सभी को?
पक्का? खत्म। तो ये 3 कॉस्ट हो गई खत्म बेटा, इसको रिवाइज करते रहना याद से डेली। 3 आज पढ़ी क्योंकि इसी से ही बाकी 3 निकलती है एवरेज वाली। तो ये एग्जाम्पल मत भूलना, ये नोट्स अभी मैं भेज दूंगा आपको, आपकी क्लास ओवर हो जाएगी तब। भेजे हुए? फिर भी मतलब ये वाले डायरेक्टली